नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट 2024 की परीक्षा के लिए हम आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आपके समक्ष नित्य प्राय आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं, उनके बाद में कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमें प्रश्नों में महत्वपूर्ण दिखते हैं और वे ही ज़्यादातर दिखते हैं। अर्थात उन शब्दों को जानेंगे जो प्रश्नों में दिखाई देते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, संस्कृत में कौन कौन से वे शब्द हैं। तो जाहिर सी बात है, ये प्रश्न में ही मिलेंगे और प्रश्नों से ही आप इनको देखते जाइएगा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि प्रश्न को कैसे समझें, यही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब गद्यांश और पद्यांश में ही हमारे यहाँ पे लैंग्वेज के प्रश्न आते हैं। तो लैंग्वेज सेकंड अगर आप लेते हैं संस्कृत को, तो आपके गद्यांश में ही आएंगे। ठीक है, देखिए एक बार आप यहाँ पे प्रश्न में एक शब्द दिया होता है अधोलिखितान, एक होता है अधोलिखितम। ठीक है, तो ये अधोलिखितान का मतलब होता है नीचे लिखे गए। ठीक है, और इसका मतलब होता है नीचे लिखे हुए, और कहने का भाव यही है। अधो का मतलब होता है आगे। जब मैंने आपको शब्द बताए तो उसमें एक आया होगा आपके अधो। तो अधो का मतलब होता है आगे, आगे की तरफ। ठीक है, नीचे नहीं होता है ये। अधो होता है, एक धातु होती है अधो, इस प्रकार से। तो अधो का मतलब होता है आगे, यानी आगे लिखे हुए। और इसका मतलब होता है श्लोकान, यानी ये बहुवचन में है और ये एक वचन में आता है। अधोलिखितम एक वचन में और अधोलिखितान बहुवचन में। तो नीचे कई सारे श्लोक हैं इसीलिए। और यहाँ पे एक ही गद्यांश है, अधोलिखितम गद्यांश है पठित्वा तदाधारित प्रश्नम। देखिए, तदा का मतलब होता है जैसे या वैसा। तो आधारित का मतलब होता है उस पर आधारित, आप सब जानते हैं। और प्रश्न का मतलब, प्रश्न का मतलब होता है प्रश्न। तो इस पर आधारित प्रश्न। पठित्वा यानी पढ़िए। ध्यान रखिए, पठित्वा अगर जहाँ कहीं भी आ गया तो उसका अर्थ आपको लेना है पढ़िए, यानी नीचे लिखित गद्यांश को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर उच्चतम उत्तरम चुनुत। चुनुत मतलब चुनिए, चुनुत का मतलब यहाँ होगा चुनिए। ये शब्दावली आपको आपके पेपर में अवश्य मिलेगी। तो इस शब्दावली का अर्थ होता है नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों को चुनिए। अब इसमें क्या लिख रखा है कि प्रश्न संख्या, यहाँ पे प्रश्न संख्या 97 से 105, और आगे यहाँ पे लिख रखा है विकल्प विकल्पात्मक उत्तरेषु, यानी विकल्पात्मक उत्तरों में जो दिए हुए हैं ना वो। ये तो आपकी प्रश्न की शब्दावली है, ये आपको जरूर समझनी पड़ेगी, चाहे आप संस्कृत में लैंग्वेज 1 में लें या 2 में लें। और यही समझ में आपके नहीं आता है, अन्यथा हिंदी में आ जाता है तो आप दे देते हैं। तो अधोलिखितान का मतलब यहाँ पे ये लिया गया है बहुवचन में। ठीक है, बहुवचन में ही आएगा। नीचे लिखे हुए श्लोकान यानी श्लोकों को, पठित्वा यानी पढ़िए, और वही शब्दावली आपकी उत्तरेभ्य, ये तीसरी विभक्ति में आता है इसीलिए बहुवचन में है। उचितम उत्तर चिनुत, चिनुत यानी चुनिए। तो ये शब्द आपका उभय आ जाता है चिनुत है एक तो, और एक आ जाता है अधोलिखित। और अधोलिखित का प्रयोग कैसे होता है वो आपको मैंने बता ही दिया। अधोलिखितान आता है तो बहुवचन में आता है, अधोलिखितम आता है तो एक वचन में आता है। ठीक है, और अब जब हम देख ही रहे हैं तो एक चीज और देख लेते हैं। एक शब्द आता है अग्रलिखितम। अगर आपके इस प्रकार से
ये अनुस्वार आ गया तो समझ लीजिए एक वचन है। अग्रलिखितम का मतलब भी यही होता है, आगे लिखित। जो आगे लिखा हुआ है वो है अग्रलिखित का मतलब होता है आगे लिखा हुआ। ठीक है, तो ये अग्रलिखित भी महत्वपूर्ण है। एक और आता है आपके, जिसको कहा जाता है निम्नलिखितम। ये तो आपने सुना ही होगा कि निम्नलिखित वही है हिंदी वाला निम्नलिखितम। बस निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए। निम्नलिखितम भी आता है प्रश्नों में। निम्नलिखितम का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। अब देखिए कीदृशम, प्रश्नों को जैसे प्रश्नवाचक शब्द बताए मैंने आपको, तो कीदृशम का मतलब होता है किस प्रकार, बताया ना मैंने आपको। तो जलम पीबेत, पीबेत का मतलब होता है पीते हैं, पीते हैं, पीता है, जो भी है। तो कैसे पीता है, मंत्र पूर्यते, मंत्र से संक्रमण रहित, संक्रमण रहित मित्रम, कैसे वस्त्र पूरितम, यानी किस प्रकार का जल पिए। कीदृशम यानी किस प्रकार का, जलम यानी जल। और ये जो आपका है किम, किम का अर्थ मैंने आपको बताया, किम का मतलब क्या। संतोषात पर किम नास्ति, संतोष पर क्या नहीं है, यानी संतोष वाले लोगों को क्या नहीं है, प्रसाद प्रमाद नहीं है, सुख नहीं है, धन नहीं है, अकर्मण नहीं है। ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं अगर आपको गद्यांश पद्यांश समझ में आ गया तो। ये देखिए कह का मतलब प्रयोग हुआ तो एक वचन में आएगा ये, और किम का मतलब होता है नपुंसकलिंग में। ठीक है, और कश्य, अब ये कश्य को भी आप समझ लीजिए, जहां पर ये अंत में, प्रश्न के अंत में से लगा होता है ना, ये वैसे सप्तमी विभक्ति होती है, और सप्तमी विभक्ति आती है किस का के की के संबंध में, संबंध के लिए आती है, मतलब संबंध कारक होता है हमारे हिंदी में, तो संस्कृत में भी संबंध कारक होता है। तो से जहां पर आप गया आपका, तो उसमें किसी का संबंध बताया जाता है किसी से अभी, यानी किस प्रकार का, कौन सा, किसका। तो ये न बालो न पठित वाक्यम इदम कश्य वाच्य, यानी किस प्रकार का वाच्य है, कौन सा वाच्य है, किस प्रकार के वाच्य संबंध है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। ठीक है, अब और प्रश्न आप लीजिए, और इसमें कुछ और इस प्रकार का अगर आपको शब्द दिख रहा है जो आपको पूछा जाता हो, तो आप एक बार देखिए। किम जो आपका है, किम दो तरह से लिखा जाता है, इसका अर्थ भी वही है और इसका अर्थ भी वही है, दोनों का अर्थ एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, नपुंसकलिंग में आता है ये। केन, केन का मतलब होता है बहुवचन में आता है ये भी, यानी कौन सा, इसी में आता है बहुवचन, क्या के अर्थ में आता है केन भी। तनम करोति यानी करते हैं, और तर्कपूर्ण चिंतन यानी तर्कपूर्ण चिंता, चिंतन, वही आ गई। निम्नलिखित प्रश्नानाम, निम्न नीचे लिखे प्रश्नों को सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा, समीचीन यानी सबसे ज्यादा जो करीब है, समीचीन का मतलब होता है करीब होना, विकल्प चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम द्वितीयम। चित्वा मतलब, चित्वा का मतलब भी चिन्ह करना होता है, चुनिए। ये शब्द के रूप होते हैं, उसी आधार पे यहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है। संस्कृत की काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हैं ये, लेकिन आप सामान्य रूप से अर्थ समझिए, ज़्यादा अंदर के भेद में ना पढ़िए। इस प्रकार एक कक्षा का नाम आएगा तो ये विभक्ति के आधार पर आता है, सप्तमी कक्षा, अष्टमी कक्षा,
निर्धारित का मतलब निर्धारित है। पाठ्य पुस्तक में, तो ये सहपठन का मतलब होता है साथ पढ़ना। गहन अध्ययनम यानी गहन अध्ययन। विस्तृत पठनम यानी बहुत विस्तृत रूप से पढ़ना। निर्दिष्ट पठनम ये निर्देश के अनुसार पढ़ना। ये पेडागोजी आ गई आपकी। ठीक है, और किसी प्रकार के प्रश्न अगर आपको यहाँ पे प्रश्न उठ रहे हैं कि इस प्रकार का कोई शब्द है जो समझने योग्य है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अन्यथा मैं आपको प्रश्नों में से छांट छांट के बता रहा हूँ। ये अगर आप इसकी पेडागोजी पढ़ेंगे तो आपको आएगा कि निदानात्मक जो शिक्षण होता है वो बताया गया। निदानात्मक परीक्षण होता है एक। निदानात्मक परीक्षा या प्रयोगे निम्नलिखितेषु की देखिए निम्नलिखितेषु ये षष्ठवी विभक्ति है, तो इस षष्ठवी विभक्ति में भी ये आता है दूर होने के लिए। किम मूल्यांकनम किरोति, सक्षमता परीक्षा निम्नलिखितम मूल्यांकितम करोति। ये देखिए मूल्यांकन है, ठीक है। मूल्यांकन का मतलब आप सब समझते हैं, ये थोड़ा लिखने में ही अलग तरीके से लिखा हुआ है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। एक आता है ये नास्ति, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नास्ति का मतलब नहीं है। निषेधात्मक शब्द में आपको शायद बताया नहीं, एक बार निषेधात्मक और नहीं के अर्थ में जो शब्द हैं उनको भी बताया जाएगा, तो और आएंगे, क्योंकि नहीं के अर्थ में भी पूछा जाता है। और अगर आपको संस्कृत पढ़ना है तो थोड़ा आप भी अपनी तरफ से जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, भोजन आदि सब कुछ देखिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का गद्यांश पद्यांश आ सकता है। ज़्यादातर गद्यांश पद्यांश जो आते हैं वो प्रकृति के ऊपर ही आते हैं, तो प्रकृति के ऊपर के गद्यांश है या फिर भाषा के संबंध में आते हैं, कक्षा के संबंध में आते हैं, तो वो अगर आप एक बार उनको पढ़ लेंगे अपनी तरफ से तो हो सकता है प्रकृति के कुछ चीज़ों के नाम आ जाए, मोर, खरगोश इत्यादि इत्यादि के नाम आ जाते हैं, तो आप उसमें समझ ही नहीं पाएंगे मेंढक क्या है, मोर का क्या नाम क्या है। देखिए एक ये शब्द आप महत्वपूर्ण लगा लीजिए, विभाजयति यानी विभाजन किया हुआ है। अध्यापकः छात्रान् समूहेतु विभाजयति तथा हस्तीनां विषये कामी अपि कक्षानं सर्वान् पूर्यते हस्तीनां विषये प्रश्नोत्तरी कर्तुं कथयति अध्यापकस्य उद्देश्यम अस्ति। इसमें लिखा हुआ है अध्यापक छात्रों को समूह में विभाजित करता है और उनके हाथ जो अपने विषय हैं उनको भी वो बांट देता है, और क्या है, कथा सुनने के लिए प्रश्न उत्तर करता है। और अध्यापक का इससे उद्देश्य क्या है ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये है कि संस्कृत अगर आपको पूरी तरह से भी नहीं आ रही है तो कुछ इसमें से जो टैग वर्ड्स है, कॉमन वर्ड्स हैं, उनके अर्थ आप हिंदी में समझिए, फिर उसी के आधार पे वाक्य के भाव समझें और उसकी के बाद में आपको अपने हिसाब से उसके उत्तर लगाने चाहिए, क्योंकि 100% एक्यूरेसी नहीं हो पाती है। अगर हम संस्कृत सीखने बैठ जाएंगे तो परीक्षा में रह जाएंगे, ठीक है। उद्देश्य हम सब जानते हैं, उद्देश्य अस्ति यानी है, और विभाजयति मैंने आपको बता ही दिया, समूह का अर्थ समूह है, हिंदी में भी आता है। कर्तुम, कर्तुम मतलब करने के लिए, यानी करने के लिए आदेश करता है, वो आदेश वाला करना हो गया यहाँ पे, ठीक है। विचार के लिए विचारान आ गया। उत्तेजति उत्तेजना, संगठितवान संगठन के लिए, कुर्वन्ति संगठना करता है, प्रारूप तो आप जानते ही हैं, निर्माणन्ति निर्माण करना, संपादन संशोधन करना, ये कीदृशम आपको बता ही दिया। कौशल कथ्यते यानी कहना, ये होता है कहेंगे या कहा जाता है। कथ्यते क्या कहा जाता है, ये है। केंद्रीकरण आप जानते हैं, विकृतावस्था, विकृत अवस्था होता है ना, जो विकृतावस्था कहा जाता है उसको। अवसर, अवसरानंद अवसर के लिए। संदर्भ, संदर्भ सामग्री यानी संदर्भ सामग्री होती है ना, उसको संदर्भ सामग्री कहा जाता है। मस्तिष्क से मस्तिष्क का। प्रतिष्ठा तो प्रतिष्ठा करना, ये इस प्रकार की विधि वगैरह आती है, उनको थोड़ा संस्कृत में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है मैटर। तो ये मुख्य मुख्य शब्द थे, और जैसे जैसे कोई शब्द मिलते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। पेपर के प्रश्नों को अब हम सोल्व करेंगे तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आएगी। अगली वीडियो में हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिससे हम प्रश्न
पढ़ेंगे और प्रश्नों के हिसाब से उनके उत्तर जब देंगे, उनको जब ट्रांसलेट हम करेंगे तो उनमें कुछ समस्याएं निकल कर आएगी और वही समस्याएं हमारा जो होगी वो मोटिव होगी, उसी को हम बताएंगे अगली वीडियो में। क्योंकि इस प्रकार से समझ नहीं पाते हैं, आपको मैंने बताया, आपने पढ़ लिया और आपने प्रश्न हल नहीं करे तो आप उनको भी देन उसके बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि हमने क्या सीखा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार प्रश्न सॉल्व करिए, उसके बाद में जब इनमें कुछ समस्याएं आती है उनको आप लिखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अन्यथा मुझे पता चल जाएगा अपने आप ही जब आप अगली बार मेरे साथ में प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे। प्रश्न लेंगे, प्रश्न पत्र में एक एक प्रश्न करेंगे तो उसमें जो समस्या आएगी उसको तुरंत करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक।